हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रेखाखंड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है बिंदु P और यहाँ पे है बिंदु Q। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं न्यूनतम दूरी को लेते हुए, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन से अगर इसको हम मिलाते हैं तब इसको हम बोलेंगे रेखाखंड। ठीक है, चलिए अब ये समझते हैं कि रूलर का प्रयोग करते हुए यानी कि स्केल का हमें यूज़ करना है और एक रेखाखंड को खींचना है, तो उसकी रचना कैसे करेंगे। प्रश्न है कि रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल लेंगे, स्केल को कागज़ पे रखेंगे जहाँ पे आपको रेखाखंड बनाना है। अब यहाँ पे जो इसका ज़ीरो बिंदु है स्केल के ऊपर, देखो यहाँ पे ज़ीरो है, वहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे, मतलब ऐसे मार्क करेंगे और लिख देंगे A। फिर हमें कितना 5.6 सेंटीमीटर की लंबाई लेनी है, तो इसलिए हम स्केल में, क्योंकि यहाँ पे है 5.6, तो यहाँ पे हम एक दूसरी लाइन बनाएंगे, निशान बनाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे B और इस तरीके से A और B को स्केल से मिला लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा रेखाखंड AB। अब जैसे आपने बनाया है बिल्कुल उसी चरण को लिख भी लेंगे जिसको हम बोलेंगे रचना के पद। पहला, रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु A को 0 पर और बिंदु B को 5.6 पर इतने वहाँ पे रख कर सेंटीमीटर का आपको निशान लगाना है। दूसरे में क्या करना है, फिर पेंसिल या पेन की सहायता से, जनरली हम पेंसिल से बनाते हैं तो इसलिए हम लिखेंगे पेंसिल की सहायता से बिंदु A और बिंदु B को मिला देंगे। और तीसरे में हम लिख देंगे कि AB एक अभीष्ट यानी जो AB रेखाखंड बन चुका है वही हमारा रेखाखंड है। ठीक है, अब इस प्रश्न में तो हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ स्केल का यूज़ करते हुए हम कैसे बनाएंगे रेखाखंड। लेकिन अगर हमें ये कह रखा है कि अगर आपको स्केल का भी यूज़ करना है और प्रकार का भी यूज़ करना है तब आप कैसे रेखाखंड बनाएंगे। आप क्या करेंगे, मान लो जैसे ये प्रश्न दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड को ड्रॉ करना है और हमें रूलर और प्रकार दोनों का यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। जैसे मान लो ये लाइन हमने खींच लिया। अब करेंगे क्या, इस पॉइंट पे हम लिख देंगे A। अब इसके बाद हम लेंगे प्रकार और प्रकार को हम कितना 5.6 सेंटीमीटर खोल लेंगे। कैसे खोलेंगे, जो प्रकार का एक सिरा है उसको हमने रखा 0 पे और उसका दूसरा सिरा रखा हमने 5.6 पे, उतना खोल लिया। अब यहाँ से इस प्रकार को उठाएंगे और पॉइंट A पे रखेंगे ये वाला हिस्सा और फिर इसको रख के ये जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा पॉइंट B और ये बन जाएगी हमारी लाइन AB। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है सेम वैसे इसके रचना के पद भी लिखेंगे। जैसे कि पहला है, एक रेखा खींचिए और उस पर बिंदु A अंकित कीजिए, जैसे यहाँ पे हमने किया है। फिर है, प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के 0 पर रखिए, इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5 यानी जो दूसरा सिरा है प्रकार का वो 5.6 सेंटीमीटर पर पहुँच जाएगा। तीसरे में हमें क्या करना है कि बिना इस प्रकार को हिलाए डुलाए इस सिरे को A पे रखना है। ठीक है, यानी नुकीला जो सिरा है उसको A बिंदु पे रखना है और हमें इस तरीके से एक चाप लगानी है ऐसे, जहाँ पे चाप लगेगी वो हो जाएगा हमारा बिंदु B। ठीक है, और यही हमारी रेखाखंड AB बन जाएगा जो हमें बनाना था। ठीक है, अब हमें क्या रखा है, आओ करें। तो यानी ये जो आगे क्वेश्चंस हमें दिए हैं ये हमें खुद सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूलर का यूज़ यानी स्केल का यूज़ करना है, तो इसको हम बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे करेंगे। पर यहाँ पे 5.6 था तो यहाँ पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर।
रचना के चरण में बस 5.6 को हटा के हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे रचना के चरण। और ये जो स्केल आपको बनाकर यहाँ पे दिखा रखा है, आप ऐसे ही स्केल भी बनाएंगे। बस ए पॉइंट तो 0 पे ही रहेगा, बस बी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट। बाकी सब ऐसे ही बनेगा जैसे कि उदाहरण 1 में दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रखा है रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो अब हमें रूलर और प्रकार दोनों यूज़ करने हैं, तो इसका मतलब हम उदाहरण 2 का प्रयोग करेंगे। और हमें कितने का बनाना है, देखो 6.5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन इसको मान लेंगे 6.5 और बाकी सब 1 2 3 4 ऐसे ही लिखेंगे। बस जहाँ पे 5.6 है और यहाँ पे 5.6 है, इन दोनों की जगह हटा के हमें क्या लिखना है, 6.5। बाकी सब ऐसे ही आएगा, जैसे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे सेम ऐसे ही। बाकी यहाँ पे हम अभी यहाँ पे 5.6 खुला है, तो हम 6.5 यानी यहाँ तक लेकर जाएंगे, खोलेंगे प्रकार को, और फिर उसके बाद चाप लगा देंगे और सेम ऐसे ही बना देंगे। जो रचना के चरण लिखे हैं उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। बस 5.6 की जगह हमें ध्यान ये रखना है कि 6.5 आएगा अब, ठीक है। तो पहला और दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब हमें करना है तीसरा प्रश्न, और इसमें कह रखा है कि हमें रूलर का प्रयोग करना है और 5.5 सेंटीमीटर रेखा खंड बनाना है। अब इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ रूलर का यूज़ करना है। पर यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 2 चीज़ें चेंज करनी है। पहला तो है यहाँ पे जो लंबाई है वो 5.5 सेंटीमीटर है और रेखाखंड का नाम PQ है। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो नाम रखा है वो AB है, तो A की जगह आ जाएगा P, B की जगह आ जाएगा Q और 5.6 की जगह आ जाएगा 5.5 और यहाँ पे AB की जगह आ जाएगा PQ और इस A और इस B की जगह क्या आएगा, P और Q। बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 5.6 की जगह क्या आ जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कह रखा है कि रूलर और प्रकार दोनों का यूज़ करना है। 6.7 सेंटीमीटर लंबाई लेनी है और रेखाखंड का नाम है AN, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या चेंज करना है, यहाँ पे लंबाई कितनी है 6.7, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई हम लिखेंगे 6.7, जहाँ जहाँ पे लंबाई है 5.6 यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों ही जगह पे क्या आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। और नाम A और N लेना है, तो जहाँ पे A है वहाँ तो ठीक है, बस B की जगह हम N लिखेंगे, इस AB की जगह पे हम AN लिखेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी सब बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे इस प्रश्न में बना हुआ है। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।